अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 सोल्व करने वाले हैं जिसमें फिजिक्स के लास्ट 20 एमसीक्यूज शामिल हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 41। सिलेक्ट द रिएजेंट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस फ्रॉम द कन्वर्जन। नीचे कन्वर्जन वाली इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे CH3CH ये असल में सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पे एरो के ऊपर एक एक्स रिएजेंट है जो कि इसको कन्वर्ट कर रहा है CH3COC एक कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने बताना कि जो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। ये रिएक्शन किन की मौजूदगी में होता है? तो यहाँ पे देखें तो इसका जो ऑप्शंस हैं वो इनकी ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, क्योंकि एसिडिफाइड पोटाशियम क्रोमेट है वो इसको ऑक्सीडाइज करवा के कीटोन बना देता है। यहाँ पे आप फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करें तो कीटोन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कीटोन्स। हाँ, अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो फिर इससे एल्डिहाइड देना था, लेकिन ये सेकेंडरी अल्कोहल है इसलिए उसने कीटोन दिया। तो नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एडिशनल पॉलीमर। ये हमने बताना एडिशनल पॉलीमर कौन सा है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि बीटा इज द ऑप्शन। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एडिशनल पॉलीमर। यहाँ पे देखें एडिशनल पॉलीमर है क्या? एडिशनल पॉलीमर इज अ पॉलीमर। हम जानते हैं जो नाम से जाहिर हो रहा है ना, जो दो चीजों मोनोमर्स के ऐड से बने और कोई बाई प्रोडक्ट ना हो, दिस इज एडिशनल पॉलीमर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए पॉलीइथीन है। हाँ, ये चीज जरूर नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पॉलीइथाइलिन जो है ये चैप्टर 8 में लिखा हुआ है, और ये बाकी जो है PVC और ये टेफ्लॉन जो है ये भी हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है। तो ये वाले जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट मैंने सारी बुक से इकट्ठे करके एक जगह पे लिख दिए हैं, तो ये इसका फायदा होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कीटोन्स कैन बी मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी किसकी ऑक्सीडेशन की जाए कीटोन बनते हैं। तो हेयर वी गो, चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में हमने बताना है। तो यहाँ पे मैंने ये हमारा आज की वीडियो का पहला एमसीक्यूज भी यही था कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं? कीटोन्स देते हैं। अगेन वही बात, यहाँ पे इक्वेशन भी देखें, यहाँ पे रीड भी कर ले, वही बात लिखी हुई है, इसमें कोई नई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। टोलेंस रिएजेंट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन which is used for the identification of the functional group X with the observation O identify X। हमने बताना X क्या है, O क्या है, जिसमें X जो है वो एक रिएजेंट है और O जो है वो ऑब्जर्वेशन है। तो ये सिंपल बहुत ज्यादा है। चैप्टर 12 के लास्ट में से एमसीक्यूज आया कि X जो है वो एल्डिहाइड होना चाहिए, क्योंकि टोलेंस रिएजेंट इज अ कीवर्ड, और टोलेंस रिएजेंट हमेशा जो है वो एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड प्लस सिल्वर। तो यहाँ पे देखें असल में जब ये रिएक्शन होता है ना, तो जिस ट्यूब में रिएक्शन होता है तो वो सिल्वरी अपीयरेंस शीशे की तरह नजर आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखें अगर हम टोलेंस रिएजेंट की बात करें तो ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है। टोलेंस रिएजेंट क्या है, असल में हमारा कंसर्न इक्वेशन के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशंस हैं, ये अमोनिया जो है ये बाय रिएक्शन करता है, जिसके नतीजे में सिल्वरी अपीयरेंस आ जाती है, सिल्वर मिरर, जिसकी वजह से हमें सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये एल्डिहाइड के साथ होता है। द नेक्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डबल हेलिक्स, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पांसिबल टू कीप टू स्ट्रैंड्स ऑफ। सिंपल एमसीक्यू हम जानते हैं, बायो में भी बहुत पूछा जाता है। टू स्ट्रैंड्स को जो है वो सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपस में होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एडेनिन, गवानिन, थायामीन, ये साइटोसिन, ये इनके दरमियान जो है ये क्या चीज है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इनको टाइटली बॉन्ड करके रखे हुए हैं। ये बिल्कुल अगेन फिर एक सिंपल एमसीक्यू है। नाइट्रोजन हमने बताना है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज करेक्ट। अब मुझे बताएं, जब हमें इलेक्ट्रॉन नंबर भी पता चल जाए तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो ऑप्शन बन रही है, असल में इसके बाद जब 2px है ना, ये P में 6 और वे होते हैं, हर एक में 2-2, X में 2, Y में 2, Z में 2, लेकिन यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि ये रूल है। ये हमने फर्स्ट ईयर के जहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चैप्टर 5 में पढ़ा था कि अलग अलग, जैसे वो प्रिंसिपल वगैरह था, हुंस रूल था, सब अलग अलग रखना चाहिए। वो प्रिंसिपल भी एक बार रिवाइज होने बहुत जरूरी है। तो बीटा इज द ऑप्शन।
नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये आज की वीडियो का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला था। मैं सोच रहा था ये कैसे समझाऊं, और लेकिन जब इसे खुद ही समझने की कोशिश की, बिल्कुल हलवा एमसीक्यूज है। तो देखिए, ये देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मसला तब होता कि अगर हमें वैल्यू ना दी होती, उसने हमें वैल्यू भी दे दी है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमें वैल्यू के साथ प्लस लगा है, माइनस लगा है। अगर प्लस लगा है तो उसका क्या मतलब है, अगर माइनस है तो उसका क्या मतलब है। अगर इसमें हमें सिर्फ इतना पता है तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका आंसर है तो वो तो है चार्ली। मैं रीजन देता हूँ, यहाँ पे सुने। ये इलेक्ट्रोकेमिकल अगर सीरीज शो की हुई है, ये बुक से थोड़ी सी दोस्तों डिफरेंट है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ नीचे की तरफ है, लिथियम नीचे बना हुआ है, बुक में ऊपर बना हुआ है। कोई नहीं, इसे ग्राफ को घुमा दें वो उसी तरह का बन जाएगा, इसमें घबराने वाली क्या बात है। तो अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ब्लू कलर में, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ते जा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ती जा रही है तो नेगेटिव वैल्यू देखिए मोर होती जा रही है। अब जो -2 की निस्बत -3 जो है, ये ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर रखता है लिथियम। क्यों रिड्यूसिंग पावर रखता है? रिड्यूसिंग पावर नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है, उसका मतलब कि लिथियम ज्यादा टेंड करेगा, ज्यादा बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करने में। इसके बरक्स अगर हम इस तरफ देखें, फ्लोरीन, फ्लोरीन की क्या है +2। जैसे जैसे वैल्यूज प्लस में बढ़ती जाएंगी, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की सलाहियत ज्यादा रखते होंगे, उनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर ये दो चीजें आपको समझ आ गई हैं, नेगेटिव मीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पॉजिटिव मीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वापस क्वेश्चन पे आए तो यहां पे हम देख सकते हैं, क्वेश्चन है अब सारी वैल्यूज जब दी हुई है हमें, अब इन वैल्यूज की बेस पे हमने बताना कौन सा रिएक्शन दुरुस्त है। तो यहां पे देखिए, पहला है क्लोरीन, क्लोरीन माइनस यानी क्लोराइड आयन है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब रिएक्शन के बाद देखें, क्लोरीन न्यूट्रल हो गया और आयोडीन पर चार्ज चला गया, इसका मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया। ऊपर इक्वेशन में जो हमें वैल्यू दी हुई है, तो क्लोरीन की वैल्यू कौन सी है? क्लोरीन की वैल्यू प्लस में है। प्लस का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट टेंड्स टू गिव इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन सॉरी टेक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखेगा। पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है, तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन नहीं। चार बीटा ऑप्शन पे देखें, बीटा ऑप्शन में कॉपर और ये जिंक, जिंक +2 शो कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा। और यहां पे देखिए, कॉपर में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और जिंक में फुल होगी, इसका मतलब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए। अब ऊपर जब देखें, ऊपर कॉपर की वैल्यू क्या है? प्लस। अब प्लस वैल्यू क्या शो करती है? प्लस वैल्यू शोज दैट कॉपर को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बताई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू की पहचान, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब चार्ली जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर देखें नेगेटिव वैल्यू, देखा ना, वो भी -2, हाई नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करेगा। उसके बरक्स जो हाइड्रोजन है उसकी 0 है। मुझे बताएं, -2 और 0। अब मैग्नीशियम जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन इसे एक्सेप्ट करेगा, ये रिएक्शन फिजिबल है। इस तरह हम चेक करते हैं। और उसके अलावा डेल्टा भी देखिए, डेल्टा में भी आप इजीली देख सकते हैं, एयू की वैल्यू क्या दी हुई है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी चीज गलत है। मेरे दोस्तों, इसका कंप्रीहेंसिव टॉपिक का जो कंसेप्ट है ना, वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी होगी, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैं एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह वो याद रखनी है, और कैसे हम रिएक्शन फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, या रिएक्शन आ जाए तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज एमडीकैट में कौन कौन से आते हैं। तो उससे अगर वो आप उससे अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबाना है, ताकि आपको वो पेपर जो है वो मिस ना कर पाए, आपको वो एमसीक्यूज मिल सके। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which type of the reaction takes place when a carbonyl compound is treated with nature of NaCN और and an acid। जब कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, हमने बताना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड यानी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, इनमें कंपाउंड में जब हम NaCN के साथ रिएक्शन करते हैं और इसके कोई एसिड जैसे HCl हो गया रिएक्शन करवाते हैं, और कौन सा रिएक्शन होता है?
ये असल देखा जाए CN जो है न्यूक्लियोफाइल है, जब कोई नई चीज ऐड करेंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की जगह पे जाके अटैच हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे दोबारा समझे, ये डायग्राम में देखें, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये CN है, NaCN में से CN इधर आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस जगह CN ऐड हो गया। मैंने कहा ऐड हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होने से दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर बता रहे हैं, ये देखने में बहुत सिंपल एमसीक्यू है। तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि चार्ली इज द ऑप्शन। बाकी अगर अल्फा क्यों नहीं है, अल्फा में देखिए सिंपल 4 है। अब सिस ट्रांस के लिए शर्त है कि एक कार्बन के साथ 2 डिफरेंट कंपाउंड जुड़े होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन शो किए हुए, इसका मतलब हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन सेम हो गया। इसी तरह इसमें देखें, हर कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच होंगे, एक कार्बन के साथ क्लोरीन की तादाद ज्यादा है, इसका मतलब हर कार्बन का एक कार्बन के साथ अगर 2 क्लोरीन अटैच हो रहे हैं तो इसका मतलब कि कंपाउंड जो भी चीज अटैच हो रही है क्लोरीन के साथ वो सेम है, ये ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। डेल्टा पे पहले चलें, डेल्टा पे देखिए C2HCl3, यानी एक तरफ तो HCl है, यानी एक तरफ एक हाइड्रोजन है और Cl एक तरफ डिफरेंट है दोनों, लेकिन दूसरी तरफ Cl है, ये डिफरेंट होगा। लेकिन चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप मजीद एक्सप्लेनेशन में देखें, ये देखें इस कंपाउंड को इस तरह ओपन करके दिया हुआ है, ये सिस फॉर्म लिखी हुई है 1,2-डाइब्रोमोइथेन और ये 1,2-डाइब्रोमोइथेन, ये ट्रांसफॉर्म है। जस्ट ये बस कह ले कि हेरा फेरी है थोड़ी सी, ये ऊपर चलाएगा नीचे चलाएगा। ये सिस एंड ट्रांस फॉर आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, चैप्टर 7 में पढ़ा हमने। नेक्स्ट एमसीक्यू, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ 10th क्लास वाला एमसीक्यू। हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है प्रोटॉन नंबर की बेस पे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिस्पोजेबल कप्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन इज, ये तो रट्टे वाला है, इसमें क्या समझना। पॉलीस्टाइरीन हमने बताना ये कौन सा पॉलीमर है, तो ये एडिशनल पॉलीमर होता है पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन हैलोजेंस। हैलोजेंस में कौन से नहीं होते। यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक फनी ट्रिक भी है, लेकिन ये तो मोस्टली सभी को याद होता है कि हैलोजेंस में हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, लेकिन आयरन जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर किसी को फिर भी ये तरतीब नहीं ना याद होती, तो यहाँ पे ट्रिक देखिए बड़ी मजे वाली है। देखिए, फरजाना फिर कल बाजार आई, फरजाना फिर कल बाजार आई, फरजाना के एफ से फ्लोरीन, और यहाँ पे कल असल में ये KL या CAL, कल बाजार आई, कल क्लोरीन, बाजार के B से ब्रोमीन और I से आयोडीन। तो ये तरतीब से भी आप याद रख सकते हैं, फरजाना फिर कल बाजार आई। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, CFCs are important compounds which are used as a refrigerants, but these are also responsible for the ozone layer depletion. If CFCs is present in the stratosphere, which of the reaction in intermediate are actually responsible for the breakdown of ozone molecule? ओजोन मॉलिक्यूल के लिए कौन सा जो है वो असल में मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। ये हम जानते हैं कि असल में फ्री रेडिकल्स जो हैं जो ये सारा पंगा लेते हैं, जो मसले खड़े करते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। ये अकॉर्डिंग टू अवर जो बुक इक्वेशन है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ बीटा। यहाँ पे आप देख भी लें, क्लोरीन जब क्लोरीन ये रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। असल में क्लोरीन मॉलिक्यूल टूट कर क्लोरीन रेडिकल बना। अब क्लोरीन रेडिकल ऑक्सीजन के साथ मिलकर ClO और O2, ये फिर रेडिकल है, ये रेडिकल फिर ओजोन के साथ मिलेगा, फिर O2 अलग हो गया और क्लोरीन रेडिकल बन गया। इस तरह ये रिएक्शन होता है। तो ये वाले 2 कंपाउंड जो है ना, एक ये और एक ये जो हैं दोनों मसले खड़े कर रहे हैं, तो यही उन्हें मेंशन किए हुए हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस इनटू द कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन की बात की हुई है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत मजे वाली, आप इंशाल्लाह इस चीज को एंजॉय करेंगे। पहले तो इस चीज को सिंपल याद रखेंगे, तो बुक की एक इन्फॉर्मेशन है, जब भी KMnO4 की बात की जाए, K2CrO2 H2SO4 जो एसिड हैं, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसमें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे देखिए, ये बुक की में लिखा हुआ था, इस वजह से इसका आंसर ये है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अब इसमें इस चार्ट से आपको बहुत से MCQs क्लियर होने वाले हैं। सिंपल है, अल्केन।
अगर पूछे रेड कलर से ऑक्सीडेशन है और ब्लू कलर से रिडक्शन। अगर कहे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, द आंसर इज प्राइमरी अल्कोहल यानी फर्स्ट अल्कोहल। अगर पूछे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, द आंसर इज एल्डिहाइड। अगर पूछे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, द आंसर इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कितने एमसीक्यू सीरीज में याद हो गए। अब इससे ऑपोजिट चलें, अगर कोई पूछ ले कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड तो एल्डिहाइड, जैसे अभी हमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन पूछी ना तो एल्डिहाइड में होती है। अब एल्डिहाइड की रिडक्शन पूछे तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर अल्कोहल की रिडक्शन पूछे तो अल्केन। तो देखें ये 6 एमसीक्यू क्लियर हो गए। अब दूसरी तरफ चलें, हाँ अगर अल्केन ऑक्सीडाइज हुआ और अल्कोहल प्राइम फर्स्ट अल्कोहल बनने की वजह सेकेंडरी अल्कोहल बन गया एंड फर्दर गो ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव द कीटोन, कीटोन देगा, एल्डिहाइड नहीं देगा। तो देखें 6 एमसीक्यूज वो थे और 4 यहाँ पे जब कीटोन की रिडक्शन की जाए सेकेंडरी अल्कोहल आता है। यही आज की वीडियो का पहला भी एमसीक्यूज था। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द के वैल्यू ऑफ HCl और CH3 COOH HF एंड H2SO4 आर 10 raised to power फलां फलां रिस्पेक्टिवली। 10 डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे बताएं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। पीके वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वो आता तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता, लेकिन ये तो सिंपल एक एमसीक्यूज आया कि हमने बताना है कि के वैल्यू के लिहाज से कौन सा जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो जस्ट याद रखें जिसकी के वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक, जो कम है वो कम एसिडिक। तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी सबसे ज्यादा फिर उससे कम उससे कम उससे कम। तो देखें यहाँ पे बीटा इज द ऑप्शन, क्योंकि HCl 10⁻7 है, H2SO4 फिर 1.85 है और इसी तरह आगे चलता जाएगा सारा। बीटा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बिल्कुल ईजी। उसने खुद ही बता दिया था फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर ना भी बताया तो बुक में लिखा हुआ था, लेकिन बता दिया कि दिस इज एक्सोथर्मिक। और हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रिंसिपल, जब कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन लेफ्ट पे आ जाएगी। क्यों लेफ्ट पे आ जाएगी, आपने ये रीजन बतानी है। तो चारों ऑप्शन आप तसल्ली से पढ़िए, मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर पे जाता हूँ। पहले उससे पहले यहाँ पे देखें, अगर ये एक्सोथर्मिक है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, यानी SO3 जो है वो कम बनना शुरू होगा। अगर SO3 कम बन रहा है इसका मतलब कि ये वाले रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो डेल्टा यहाँ पे ऑप्शन है। द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 and O2 is increased and SO3 decreases as the temperature increases। अब जब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसकी इंक्रीज हो रही है, मुझे बताएं कि लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा। तो ये रीजन थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैलकुलेट कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमने मोल्स बताने हैं। ये केमिस्ट्री जो है चैप्टर 1 का है, फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे इसकी जो ऑप्शन है वो है डेल्टा। इसमें थोड़ी सी बस ट्रिकी बात थी, वो कैलकुलेशन देखें। सॉरी दोस्तों, मैं जानता हूँ ये पिक्चर जो है बस अनकंफर्टेबल है, लेकिन गुजारा करेगी इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए मोलर मैस। तो कैल्शियम 40 ये भी बताया हुआ, कार्बन ये फलां फलां, सारे को हम ऐड करेंगे और 100 आंसर आ गया। 100 मोलर मैस, मोल्स है मैस ओवर मोलर मैस। अब मैस दिया हुआ है 1.75 किलोग्राम। देखें 1.57 किलोग्राम, हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो ग्राम्स में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैस ओवर मोलर मैस को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17.5 मोल। तो ये है जो मैंने अभी आप बताया 17.5 मोल। डेल्टा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 59 विच बैलेंस इक्वेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉइल क्लोराइड यूजिंग द थायोनाइल क्लोराइड। अच्छा, थायोनाइल क्लोराइड बताने से हमने एथेनॉइल क्लोराइड कौन सा बनेगा। पहली बात है कि एथेनॉइल क्लोराइड याद रखें, एथेनॉइल क्लोराइड एथ हम किस लिए यूज करें, 2 कार्बन के लिए। जैसे मेथ 1 कार्बन के लिए, एथ प्रोप 3 कार्बन के लिए, इसी तरह ब्यूट 4 कार्बन के लिए। तो एथ मैंने 2 कार्बन, तो हमने क्या बनाना है, एथेनॉइल क्लोराइड बनाना है। तो एथेनॉइल क्लोराइड 2 कार्बन वाला। तो पहली ऑप्शन में देखें
क्या ये इथेनॉल क्लोराइड बनना है? क्या इसमें 2 कार्बन है? नहीं, इसे तो वैसे फारग करें ना, निकाल दें। दूसरी ऑप्शन में देखें 1 2 3, इसमें 3 कार्बन हो गए, इसका मतलब ये प्रोपेनॉइल क्लोराइड बन रहा है, इसका मतलब ये भी हिस्सा ही नहीं है। अब CH3 CH2, इसमें भी इतने ज्यादा कार्बन आ गए हैं, ये भी, इसको भी वैसे निगलेक्ट करें तो बचा क्या? डेल्टा। डेल्टा इज ऑप्शन। देखिए कितनी सिंपल बात थी। अब अगर हमें इक्वेशन नहीं याद, हम इस तरह, दिस मेथड इज कॉल्ड की एंड एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपको कोई टॉपिक में से कोई एमसीक्यूज आ गया जो नहीं आता, तो आप सही एमसीक्यूज ढूंढने की बजाय देखें गलत क्या है, जो गलत है उसे निकाल दें। अगर आपके पास पहले 4 हैं, इसका मतलब 25% आप चांसेस हैं जीतने के। लेकिन अगर आपके उसमें से 2 ऑप्शन पक्की निकाल दें, भाई ये तो है ही नहीं ना, इन दोनों में से कोई ना कोई एक है, अब आपके पास 50% चांस है सही होने के। इसका मतलब आप ज्यादा चांसेस रखते हैं सही खेलने के। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन, इसी तरह हमने की एंड एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और डेल्टा इज ऑप्शन। मजीद ये इक्वेशन याद रखें, SOCl2 यानी इथेनॉल क्लोराइड जब रिएक्ट करता है तो एसिड क्लोराइड बनता है, और HCl और साथ में SO2 बनता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जो कि इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज भी होने वाला है। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड वर मिक्स्ड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन हुई है। द रिएक्शन टर्म्ड है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो ये इक्वेशन, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले भी MDCAT में आ चुके हैं। तो सिंपल जो है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। वाई? अब हम जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है, इट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ एज वेल एट द सेम टाइम इज टेकिंग प्लेस। यानी एक ही चीज का ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। मसलन कि यहाँ पे देखें कि आयोडीन का जो है कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। लेकिन इस तरफ अगर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और यहाँ पे अगर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? -। इसका मतलब यहाँ में कम हुई और यहाँ पे ज्यादा। यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है। तो एक ही आयोडीन में देखें 2 चीजें आई, तो इस वजह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो दैट इज व्हाई अल्फा इज द ऑप्शन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार कमेंट में भी ज़रूर किया करें। और मैं सोच रहा हूँ कि MDCAT की बेहतर तैयारी के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एक पास पेपर की सीरीज स्टार्ट करूँ। अब आपने मुझे बताना है कि 2017 है उसका पेपर सॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।